हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किलग्रेव का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था, तो इस वाले एपिसोड में भी हम उसके पागलपन की एक झलक देख पाते हैं, जिसमें वो एक बार में जाता है और बहुत सारे अमीर लोगों के साथ गैम्बलिंग करने लगता है, जिसमें वो उन सभी अमीर लोगों को ऑर्डर देता है कि वो अपना सारा पैसा उस खेल में लगा दें और आगे वो उन सभी लोगों को हार मानने को बोलता है, जिससे वो सारा पैसा उसके हाथ में आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका और मैल्कम एक दूसरे से किलग्रेव के बारे में बातें कर रहे थे, उसकी किसी ऐसी कमजोरी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो उसे आसानी से हरा सकें, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं मिल रही होती। और इतने में ही यहाँ पर ल्यूक पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सबसे पहले तो मैल्कम को लगता है कि शायद इसे किलग्रेव ने भेजा है और इसी वजह से पहले वो ल्यूक से लड़ने वाला था, पर जेसिका इन्हें किसी तरह से शांत करवाती है और उसके बाद वो मैल्कम को यहाँ से भेजकर ल्यूक से बातें करने लगती है। अब क्योंकि ल्यूक के कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे, तो इसी वजह से जेसिका उनसे उस चीज़ का कारण भी पूछती है। इस पर ल्यूक इसे बताता है कि वो एक एंटन नाम के बंदे को ढूंढ रहा है और इसी वजह से वो इसके पास आया है ताकि ये उसकी कुछ मदद कर सके। पहले जेसिका इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही होती क्योंकि अभी उसे अपने केस को सुलझाना था, तो इस बीच वो किसी और केस को नहीं लेना चाहती थी, पर क्योंकि ल्यूक की वजह से वो मामला उसका पर्सनल था, तो इसी वजह से वो ल्यूक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और एट लास्ट ल्यूक उसे कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपने केस में बहुत आसानी से सारे काम कर सके। अब ल्यूक वहाँ से निकला ही था कि तभी जेसिका को होगार्ट का आता है, जिससे कॉल पर बात करके इसे पता चलता है कि होप के ऊपर जेल में हमला हो गया है। अब इस बात को जानते ही जेसिका तुरंत भागती हुई होप के पास पहुँचती है, जहाँ पर पहले इसे पता चलता है कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ के ही एक कैदी ने करा था। अब जैसे ही जेसिका को ये बात पता चलती है, वो तुरंत ही उस कैदी के पास जाती है और उसे मारने पीटने लगती है, पर इस पर वो कैदी इसे बताती है कि होप ने इसे पैसे दिए थे कि ये उसे मारे। इस बात को सुनने के बाद पहले तो जेसिका को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, पर बाद में ये लड़की इसे बताती है कि होप ने इसे $50 दिए थे और क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि होप ने जेसिका से $50 मंगाए थे, तो इस बात को सुनने के बाद जेसिका को यकीन करना पड़ता है कि होप ने ही अपने आप को पिटवाने के लिए इस औरत को पैसे दिए थे। अब इस बात को सुनते ही जेसिका तुरंत ही हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर होप एडमिट थी। अब यहाँ पर होप की हालत को देखने के बाद जेसिका समझ जाती है कि होप अपने आप को टॉर्चर करना चाह रही है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उसने अपने पेरेंट्स को किलग्रेव के कहने पर मार दिया। अब जेसिका इसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि इसने जो भी करा उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर होप इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही होती है। साथ ही होप इस बात का खुलासा भी करती है कि ये प्रेग्नेंट है और वो किलग्रेव के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगी, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब जेसिका इसे किसी तरह समझाती है कि यहाँ पर जो भी चल रहा है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वो किसी तरह होप को संभालने के बाद यहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और यहाँ पर ये कुछ घरों की लिस्ट को चेक कर रहा था। अब ये इन घरों की लिस्ट को क्यों चेक कर रहा था इसके बारे में तो हमें आगे ही जानकारी मिलेगी, पर अभी बस हम इतना कह सकते हैं कि किलग्रेव के दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा था। अब ये उन सभी घरों में से एक घर को सिलेक्ट करता है और बाद में जेसिका की फ़ोटो को देखने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जो कि एंटन के घर में जाना चाहती थी ताकि वो वहाँ की तलाशी ले सके और उसे अंदाज़ा हो पाए कि वो किस तरह से एंटन को ढूंढेगी। अब जेसिका चुपचाप से एंटन के घर में घुस रही होती है, तभी अंदर से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, पर जब वो उन आवाज़ों का पीछा करती है तो इसे ये पता चलता है कि इस घर में पहले से ही ल्यूक मौजूद है, जो कि खुद भी यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए आया हुआ था ताकि वो एंटन को जल्द से जल्द ढूंढ सके। अब यहाँ पर जेसिका अपनी जासूसी का कमाल दिखाती हुई एंटन के डस्टबिन को पलट देती है, जिससे उसे बहुत सारे कूड़े के साथ ये भी पता चलता है कि एंटन को गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक था। इसीलिए जेसिका उसके नंबर पर एक वॉइस मेल ड्रॉप करती है, जिसमें वो एक कंपनी की सेक्रेटरी होने का दावा करती हुई बोलती है कि अगर आपको एक्सबॉक्स चाहिए तो इसी वजह से मुझे इस नंबर पर दोबारा कॉल कीजिए, क्योंकि आप लोग एक एक्सबॉक्स जीत चुके हैं। अब जब ये दोनों उसके घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे। अब उन लोगों को देखकर इन दोनों को लगने लगता है कि शायद उसने ही एंटन को किडनैप करा है और इसी वजह से ये दोनों उससे लड़ाई करने लगते हैं, पर बाद में इन्हें पता चलता है कि उस आदमी से एंटन ने बहुत सारे पैसे लिए हुए थे और वो उन्हीं पैसों को वापस लेने के लिए एंटन को ढूंढ रहा था। पर अभी जेसिका और ल्यूक इसे कुछ भी नहीं बताते और बदले में ये लोग उससे एक झूठी डील कर लेते हैं कि ये लोग ही एंटन को ढूंढ कर लाएंगे, पर बदले में इसके माल का 5% ये लोग लेंगे। अब ऐसा इन्होंने इसलिए करा था ताकि ये आदमी भी एंटन को ढूंढने ना लगे और वो इनसे पहले एंटन को ना ढूंढ ले,
क्योंकि ये जानते थे कि अगर उसने पहले एंटन को ढूंढ लिया तो वो एंटन को मार देगा। पर वो आदमी इस चीज़ के लिए बड़ी खुशी खुशी मान जाता है और यहाँ से शांति से चला जाता है। अब उस बंदे के यहाँ से जाने के बाद जेसिका और ल्यूक भी अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब ल्यूक अपनी बाइक पर जेसिका को राइड कराता हुआ इसके घर तक छोड़ता है। जहाँ पर जब जेसिका अंदर चली जाती है तब यहाँ पर मैल्कम आता है, जो कि ल्यूक से वापस से किलग्रेव के बारे में बातें करने लगता है। पर इस बार मैल्कम से किलग्रेव के बारे में खुद ल्यूक ने ही पूछा था। इस पर होगार्ट इसे बता देती है कि इसने होप को दवाइयाँ दे दी हैं। अब अगले दिन ये दोनों मिलने वाले थे। अब यहाँ पर होगार्ट इसे अपनी और पाम की स्टोरी के बारे में भी बताने लगती है। पाम वही लड़की थी जो कि इसकी सेक्रेटरी थी और जिसके साथ ये शादी करने वाली थी। पर जेसिका को वो सारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसी वजह से वो कॉल काट देती है। पर होगार्ट की पिछली बीवी की वजह से होगार्ट और पाम की स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से पाम अभी होगार्ट की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका जब अपना काम कर रही थी तभी इसके पास ल्यूक आता है, जहां पर वो इससे बात करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि किलग्रेव नाम का बंदा हकीकत में है। और उसे साथ ही ये भी याद आ गया था कि जेसिका उससे इस बारे में बताना चाहती थी, पर क्योंकि उस वक्त ल्यूक का रिएक्शन बहुत ज़्यादा बेकार था तो इसी वजह से जेसिका ने उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करी। अब आगे ल्यूक इससे वादा करता है कि वो किलग्रेव को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। इस बात को देखकर जेसिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब ये दोनों जब अगली सुबह उठते हैं तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी जेसिका को एंटन का कॉल आता है, जो कि एक्सबॉक्स लेने के लिए था। और तब एंटन इन्हें खुशी खुशी अपना एड्रेस भी दे देता है और उसे ये भी पता नहीं चलता कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अब आगे जब जेसिका ल्यूक से पूछती है कि ये एंटन को क्यों ढूंढना चाहता है, तो ल्यूक इसे बताता है कि क्योंकि इसने एंटन की बहन सबरीना से वादा करा था, क्योंकि सबरीना के पास कुछ सबूत हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि रेवा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि रेवा को किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा था जब ये किलग्रेव के कब्जे में थी। इसीलिए जेसिका इससे बोलती है कि शायद वो झूठ बोल रही हो, उसके पास कोई सबूत ना ही हो। पर इस पर ल्यूक इसे बताता है कि जब रेवा मरी थी तो उस टाइम पर उसने घर पर मेरे लिए कुछ चिट्ठियाँ छोड़ी हुई थी, जिसमें उसने मुझे एक वेयर हाउस में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, जहां पर उसने कुछ दबाया हुआ था। पर मैंने वहां पर जाकर बहुत ज़्यादा खोदा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका को कुछ पास्ट के विजन आने लगते हैं, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि किलग्रेव, रेवा और जेसिका उसी वेयर हाउस में हैं जिसके बारे में रेवा ने जिक्र करा था। और वहां पर जेसिका ज़मीन को खोद रही है जैसे कि वो वहां से कुछ निकालना चाहती हो। अब वहां पर बहुत देर खुदाई करने के बाद इन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव थी, जिसे जैसे ही किलग्रेव पाता है वैसे ही वो रेवा और जेसिका को लेकर इस वेयर हाउस से बाहर निकल जाता है और साथ ही जेसिका को ऑर्डर देता है कि ये रेवा को जान से मार दे। और क्योंकि जेसिका उस वक्त उसके वश में थी तो इसी वजह से वो उसे बड़े आराम से मार देती है। अब जब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है तो जेसिका यहाँ पर ल्यूक को रोकने की कोशिश करने ही वाली थी कि इतने में ही इसके फ़ोन में अलार्म बजने लगता है, क्योंकि इसे किलग्रेव को फ़ोटो सेंड करनी थी। तो इसी वजह से सबसे पहले जेसिका उसको अपनी फ़ोटो भेजने लगती है। इतने में ही ल्यूक यहाँ से कपड़े चेंज कर निकल जाता है। और फिर जब जेसिका घर से बाहर जाती है तभी यहाँ पर मैल्कम पहुँच जाता है, जो कि इसे बताता है कि ये उस ग्रुप में गया था जहाँ पर सभी लोग किलग्रेव के बारे में बातें कर रहे थे और उसे वहाँ जाकर बहुत फ़ायदा हुआ है। इस बात को सुनने के बाद जेसिका को थोड़ा अच्छा लगता है। तब मैल्कम इससे पूछता है कि क्या ये और कुछ मदद कर सकता है। इस पर जेसिका इसे मना कर देती है और यहाँ से इसे चुपचाप जाने के लिए कहती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका अपने घर से निकलकर होप का अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। तब जेसिका इससे रिक्वेस्ट करती है कि ये होप के पास ही रहे। इस पर होगार्ट मान जाती है, पर वो भी इससे बोलती है कि तुम्हें मेरी बीवी का गला ही क्यों ना दबाना पड़े, पर तुम्हें उससे उस पेपर्स पर साइन करवाने होंगे। इस बात के लिए जेसिका मान जाती है, क्योंकि उसे अभी एंटन को ढूंढने के लिए जाना था। अब आगे ये यहाँ से निकलकर सबसे पहले एंटन को ढूंढने के लिए ल्यूक के साथ एक जगह पर जाती है जहाँ पर इसने एंटन को बुलाया था। पर क्योंकि ये लोग जानते थे कि एंटन खुद नहीं आने वाला है तो इसी वजह से वो एक इंसान का इंतजार करने लगते हैं जिसका एक्सबॉक्स ना मिले और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दुकान से निकले। और ऐसा कुछ समय बाद एक आदमी आता है जो कि बिल्कुल उसी तरह की हरकतें कर रहा होता है। तब जेसिका और ल्यूक दोनों ही बाइक लेकर उसके पीछे लग जाते हैं और एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर उस बंदे को थोड़ी देर मारने पीटने के बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि आखिरकार एंटन कहां पर है। एंटन वहीं पर अंदर था, जो कि गांजे की खेती कर रहा था ताकि वो उन्हें बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन जेसिका उसे पकड़कर सीधा अपने साथ लेकर जाने लगती है। पर जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे इतने में ही वहाँ पर वो माफिया आ जाता है जिसका पैसा एंटन ने लिया था। तब वो एंटन को मांगने लगता है। इस पर जेसिका इसे ऑफर देती है कि यहाँ पर जितने भी गांजे उग रहे हैं वो सारा गांजा ये ले ले। पर वो आदमी नहीं मानता और जेसिका के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है।
अब जैसा कि सीरीज के पहले एपिसोड में ही जेसिका ने बताया था कि उसके ऊपर हमला करने वाले का क्या हसन होता है, तो इसी वजह से वो वही काम करती है जो कि वो बाकी सभी लोगों के साथ करा करती थी। वो सभी लोगों को इधर उधर उठाकर फेंकने लगती है और इतने में ही यहाँ पर लूक भी पहुंच जाता है जो कि इसकी मदद करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से धोते हैं और इसके बाद ये एंटन को पकड़कर सीधा सबरीना के पास लेकर चले जाते हैं। अब सबरीना के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वो इन दोनों का शुक्रिया करती है और साथ ही वो इसको एक फाइल देती है जिसमें सबूत था कि रेवा की मौत मर्डर थी। पहले जेसिका ल्यूक को वो फाइल नहीं खोलने देना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई ल्यूक के सामने आए और ल्यूक उससे दूर हो जाए, पर ल्यूक उस फाइल को खोलता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब जेसिका को लगता है कि शायद उसका पर्दाफाश हो गया है, पर बाद में कुछ और ही निकलता है। उस फाइल में ये लिखा हुआ था कि जो आदमी उस दिन एम्बुलेंस चला रहा था वो नशे में था और ल्यूक की नज़रों में ये एक तरह का क्राइम ही था क्योंकि उसने जानबूझकर नशा करा होगा और जानबूझकर ही रेवा को ठोक दिया होगा। उस बंदे का नाम चार्ल्स था और इसी वजह से ल्यूक अब उस बंदे को मारना चाहता था, इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं जो कि उसी घर के ऑनर के पास गया हुआ था जिसका घर उसने लैपटॉप में सिलेक्ट करा था। अब वहां पर जाने के बाद वो उस आदमी को अपना पैसों से भरा बैग दे देता है और कहता है कि जितने का ये घर है उससे डबल पैसे इसमें हैं, तो इसी वजह से ये घर खाली कर दो। अब इतने सारे पैसे देखने के बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस चीज़ के लिए मान जाता है। अब क्योंकि ये डील एक्सेप्ट हो गई थी तो इसी वजह से किलग्रेव भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब क्योंकि ल्यूक को पता चल गया था कि इसकी वाइफ को किसने मारा है, तो इसी वजह से ल्यूक उसी आदमी के पास जाता है जो कि अब एक बस ड्राइवर का काम करा करता था। अब जैसे ही पूरी बस खाली हो जाती है तो ल्यूक उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उससे बताता है कि उस दिन उसने रेवा की जान ले ली थी। अब इस बात को सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ल्यूक से अपनी गलती की माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद उसने ही रेवा की जान ली है। पर इतने में ही यहाँ पर जेसिका पहुंच जाती है जो कि उस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर ल्यूक के ऊपर एकदम भूत सवार था कि वो उस आदमी को जान से मार देगा। पर जब ल्यूक चार्ल्स को जान से मारने वाला होता है, इतने में ही जेसिका इसे बता देती है कि इसकी वाइफ को किसी और ने नहीं बल्कि इसने खुद मारा है। तब जेसिका इसे बताती है कि रेवा के पास कुछ था जो कि किलग्रेव को चाहिए था और जब वो सामान उसे मिल गया तो उसके बाद उसने उसे मरवा दिया और उसे किसी और ने नहीं बल्कि जेसिका ने अपने हाथों से खुद मारा था। इस बात को सुनने के बाद ल्यूक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इसी वजह से वो सबसे पहले जेसिका के ऊपर हमला कर देता है। पर वो जेसिका को जान से नहीं मार सकता था क्योंकि वही एकमात्र इंसान थी जिसकी वजह से ल्यूक को अब लगने लग गया था कि शायद वो आगे बढ़ सकता है। पर इस बात की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टूट गया था क्योंकि जिस पर इसने भरोसा करा उसने ही इसे धोखा दिया। अब इसी वजह से ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है और जेसिका भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी। अब जेसिका भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इसी वजह से वो अपने घर में जाकर ड्रिंक करती हुई उन्हीं 3 वर्ड्स को बार बार दोहराने लगती है। हिगिंस ड्राइव और कोबाल्ट लेन थे। और आगे हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर उसने घर लिया था। अब वो उस आदमी को वहाँ से भगा देता है जिससे उसने वो घर खरीदा था और अब ये अंदर जाकर कुछ फील करने की कोशिश करने लगता है। अब सीन घर के बाहर आता है जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर वही तीनों जगह के नाम लिखे हुए थे जो कि जेसिका दोहराया करती थी, हिगिंस ड्राइव और कोबाल्ट लेन। अब इस जगह का और जेसिका का क्या कनेक्शन है वो आपको आगे के एपिसोड में जानने को मिलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग आगे के एपिसोड तक बने रहेंगे।